कम से कम अगर 3-4 पॉली हाउस है, वो साल का 5 लाख रुपया उसका कहीं नहीं गया। सिर्फ मेहनत होनी चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, टाइम टू टाइम निराई गुड़ाई छटाई कटाई बढ़िया ढंग से टाइम टू टाइम रेगुलर होनी चाहिए। अब मैंने क्या कहा, कीड़े के लिए दवा डालना अति आवश्यक है। भले खाद जैविक डालें, रासायनिक खाद न डालें, कीड़े के लिए पौधे पर छिड़काव करना पड़ेगा पक्का। अच्छा, हाँ, बिना छिड़काव के हुए नहीं होगा, नहीं हो सकता ना, ना कैसी कर लो। और उनका कलर भी इतना बढ़िया नहीं आ रखा। तो कितने पौधे हैं मेरे ख्याल से? ये सब 40-42 पौधे, 42 पेड़ है। नीचे से लेके ये यहाँ ऊपर तक। ये तो अभी 2-3 साल के हैं। हाँ, ये छोटे हैं। और ये 4-5 साल के हो गए। 5 साल के हो गए। हाँ। तो 42 आपके पास अनार के पेड़ है। हाँ जी, हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव से मैं वीडियो बनाता हूं और अपनी वीडियो के लिए इधर उधर जाते रहता हूं। तो आज मैं अपने गांव से जा रहा हूं अपने सामने वाले गांव बिलोरी में। बिलोरी एक तोक है जो कि बयाला खालसा गांव ग्राम सभा में पड़ता है। तो वहां जा रहा हूं, वहां एक किसान है लोहनी जी, उनसे आपको मिलाऊंगा और उनकी खेती आपको दिखाऊंगा, उनसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए वो प्रेरणा का काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सीधे चलते हैं बिलोरी की ओर। तो जी फिलहाल मैं अपने गाँव के पास में हूँ और ये हमारे गाँव का सीरा है, यानी कि खेत है हमारे गाँव के, और पूरे वहाँ तक फैले हुए हैं सामने तक और वहाँ उस कोने तक। और हमको फिलहाल जाना है वो सामने वाले गाँव में। वो दियारी आपको दिख रहा है जहाँ मकान दिख रहे हैं, और उसके बीच में कहीं है बिलोरी। यहाँ से वहाँ मकान वकान दिखते नहीं क्योंकि जंगल के बीच में है। रोड से करीब करीब हमको 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर कम से कम चलना पड़ेगा और वहाँ पहुँचने के लिए। तो वहाँ जाते हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं, उसके अलावा उनसे भी मिलाते हैं। तो जी फिलहाल मैं पहुंच गया हूं दियारी में। ये सामने जो है दियारी गांव है, बयाला खालसा ग्राम सभा में आता है दियारी भी। और ये सुंदर सुंदर खेत और पहाड़, काफ़ी तेज़ धूप है। कल बारिश थी लेकिन आज बहुत तेज़ धूप है, हालांकि बादल भी है। और ये सामने जो है डूंगरकोट है, ये भी एक तोक है। और हमको जाना है बिलोरी में, जो कि एक तोक है बयाला खालसा ग्राम सभा का। तो चलते हैं, बहुत ही बढ़िया रास्ता है इस गाँव का। ये देखिए चौड़ा चौड़ा सा रास्ता, और सामने जहाँ देवदार के आपको पेड़ दिख रहे हैं उसके पीछे कहीं बिलोरी है। अभी उसका कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे मकान वकान कुछ नहीं दिख रहे, काफ़ी चलना पड़ता है। तो बढ़िया रास्ता है, दिखाएंगे आपको। और बढ़िया धूप खिली है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों रास्ते में जो भी जगह और चीज़ें दिखेंगी मैं आपको दिखाते जाऊँगा। जैसे कि यह है बद्रीनाथ मंदिर, बहुत ही पुराना और प्राचीन मंदिर है। और इसका कभी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, इस वजह से अभी यहाँ के दर्शन आपको नहीं कराऊँगा, बाहर से दिखा देता हूँ। और इसी के किनारे जो है वो है साई नदी। साई नदी यहाँ से गुजरती है, निकलती है, मतलब आगे को बढ़ती है और कोसी में मिल जाती है सोमेश्वर जाके। तो ये मंदिर है, देखिए बहुत ही बढ़िया बना दिया गया है इसको भी अब, और काफ़ी प्रसिद्ध है और मान्यता भी खूब है इस मंदिर की। तो फिलहाल ये है साई नदी, और आजकल बरसातों की वजह से इसमें ठीक ठाक पानी हो जाता है। तो साई नदी जो है आगे जाके कोसी में मिल जाती है, और कोसी में सोमेश्वर में इसका जो है संगम है, ये देखिए। फिलहाल हमको जाना है उस तरफ। तो दोस्तों अभी हम आगे हैं थोड़ा, और जो जगह वहाँ से एकदम बंद दिखाई दे रही थी वो भी हल्की हल्की खुल गई है। तो एकदम खुली सी जगह में आ गए हैं, और थोड़ी देर में बिलोरी भी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे खेत है, और खेत ज़्यादातर मेरे को ये वो दिख रहे हैं, बंजर दिख रहे हैं, जो छोड़ दिए गए हैं, जिनमें केवल घास हो रही है, ये देखिए। लेकिन देवदार के पेड़ अच्छे लग रहे हैं। तो जी फिलहाल हम लगभग पहुँच गए हैं, और महिलाएं देखिए जंगल से घास लेके आ गई हैं, और काफ़ी मेहनत करती है हमारी पहाड़ की महिलाएं, कष्ट काफ़ी है। तो नीचे एक पॉली हाउस दिख रहा है छोटा सा, और जो वैसे खेत दिख रहे हैं वो लगभग बंजर दिख रहे हैं मेरे को। तो थोड़ा दुख होता है बंजर खेतों को देख के। तो फिलहाल हमें शायद ऊपर वाले घर में जाना है या फिर उसके ऊपर वाले घर में जाना है, मेरे को सटीक आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन इसी तरफ जाना है। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ लोहनी जी के घर में। तो
स्वागत છે लोहनी जी आपको। थोड़ा आपको धन्यवाद। नाम बताओ, अपना नाम बताओ और आप परिचय दियो थोड़ा। पहाड़ी में जैसे ही दीजिए, जैसे आपको सुटेबल लगता है, हिंदी में ही दीजिए, दर्शक इधर उधर से देखेंगे। तो ऐसा है बोला, आज आप हमारे यहाँ आए हो यूट्यूबर राजू नेगी करके। तो मेरा नाम है चंद्रशेखर लोहनी, ग्राम बिलोरी, पोस्ट ऑफिस झुलचोरा, जिला अल्मोड़ा। मैं हॉर्टिकल्चर से रिटायरमेंट हूँ। 22 साल की सर्विस की मैंने, वॉलंटरी लिया, उसके बाद घर में आके सब्जी का ही धंधा किया हुआ हूँ। ठीक है। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप कब से ये सब्जी का कार्य कर रहे हैं? मैं ये सब्जी का कार्यक्रम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं हॉर्टिकल्चर में सर्विस में था। जब से लगा घर आता था तो थोड़ा बहुत करता था। जब से नज़दीक में आया, अपने पोस्ट नज़दीक में हुई, जैसे सोमेश्वर या बिनता धमकोट ऐसे रहा, तब मैंने फिर ज़्यादा किया। उसी वक्त से मैंने 2002 में, हाँ 1 में मैंने पॉली हाउस किया एक, फिर उसके बाद 2011 में दूसरा किया, छोटा वाला। जो मेरा बड़ा वाला पॉली हाउस है 1000 वर्ग फीट का है, और जो छोटा वाला है वो 300 वर्ग फीट का है। अच्छा। तो मैं ज़्यादातर इसमें टमाटर की और तोरई की वो करता हूँ खेती। टमाटर और तोरई, क्योंकि पॉली हाउस में टमाटर ही ज़्यादा बहुत अच्छा होता है, तोरई बेल वाली ही अच्छी होती है। अच्छा। और बाहर शिमला मिर्ची के पौधे 1000 पौधे, 1200 पौधे, 1500 पौधे ऐसे प्लांट करता हूँ। अच्छा। तो बरसात की, उससे ज़्यादा बरसात से वो गल गुल जाते हैं। उतनी मेहनत करने के बाद भी फल बहुत कम मिलता है। अच्छा अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके घर के आसपास, दिखा देता हूँ सभी को, हाँ काफी कुछ हो रहा है। जैसे ये देखिए, नीचे एक नींबू का पेड़ है। हाँ, नींबू का है। उसके बगल में आपने नारंगी है। नारंगी लगा रखी है। हाँ वहाँ खुबानी का पेड़ है। हाँ वो नीचे मेरे ख्याल से 3-4 अनार के पेड़ हाँ है। हाँ है। और एक अनार का पेड़ यहीं पे दिख रहा ये है। भी है, फल भी आया हुआ है। फल भी आया हुआ, दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए, तो दोस्तों ये नीचे अनार का देखो, पेड़ है। नीचे फल तो को देखो। इसको कितना समय हो गया इस पेड़ को? इन पेड़ों को 5 साल हो गए मुझे। 5 साल हो गए। हाँ, ये देखिए दोस्तों, अनार के पेड़ में जो है बढ़िया अनार भी आ रखा है। और इसी तरह से नीचे भी है काफी सारे पौधे। और ये नारंगी है। हाँ नारंगी है। नारंगी है, जिसको संतरा कहते हैं। हाँ, ये देखिए, अभी से इसमें फल आने लगे हैं। और ये देखिए, अनार में इतना बढ़िया फल आ रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल से कीड़े भी लग रहे हैं किसी किसी। इसमें कीड़े लग रहे हैं, क्योंकि समय पर जो समय होता है फूल का, उस वक्त मैं इसमें दवा नहीं डाल पाया। अच्छा। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा ढीला रहा था। हम्म। तो अगर दवा डालता तो सब में फल टिकता। सब में टिकता। हाँ, लेकिन फिर भी काफी है, टिका हुआ है। फल आ रखा है इसमें। हाँ, तो कितने पौधे हैं मेरे ख्याल से? ये सब 42 पौधे, 42 पेड़ है। नीचे से लेके ये यहाँ ऊपर तक। ये तो अभी 2-3 साल के हैं। हाँ, ये छोटे हैं। और ये 4-5 साल के हो गए। 5 साल के हो गए। हाँ, तो 42 आपके पास अनार के पेड़ है। हाँ जी, हाँ। और नीचे कीवी भी दिख रहा है। कीवी भी है। 2-4 पेड़ है ना? 5 पेड़। 5 पेड़ है। 5 पेड़। आपकी जो उम्र है वो कितनी हो गई? मेरी उम्र अभी वैसे सन के हिसाब से, घरेलू सन के हिसाब से तो है 4, 7, 58। 58। हाँ, अच्छा। 4, 7, 58 में अब कितने साल होते हैं जोड़ लीजिए आप। हाँ, 58 मतलब हो गए तुम्हारे, आपको 66 67 साल। 67 साल 67 हाँ, के लगा हुआ हो गए ना? और वैसे डॉक्यूमेंट के हिसाब से? डॉक्यूमेंट के हिसाब से 1 साल कम किया था। तो 59 साल की आयु में आप कैसे इतना श्रम कर देते हैं? अब ऐसा, ये एक तो मन जो है घर में बैठ के, खाली बैठ के लायक इच्छा नहीं होती है। अच्छा। हम साग पात के खाने के लिए, हमारा मुंह जब से नौकरी में था, खाना हमने अच्छा ही खाया है। अच्छा। सुबह नाश्ते के वक्त भी सब्जी चाहिए, दोपहर में दाल भात के समय भी सब्जी चाहिए, और शाम को तो अब सब हर किसी के घर में सब्जी बनती है। अगर 3 समय का सब्जी का हम कार्यक्रम करेंगे तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? एक 4th क्लास कर्मचारी 3 समय की सब्जी अच्छी तरह से नहीं खा पाएगा। तो उद्यम करना जरूरी है। जरूरी हो जाता है। जब तक उद्यम नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। और जनता को भी नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर से वो हूँ, रिटायरमेंट हो, नौकरी की है। उसी के बारे में मैं लोगों को कहता हूँ, मतलब समझाता हूँ। हाँ, चलते भी रहते हैं और बातचीत हाँ भी करते रहते हैं। हाँ जी। तो इतनी आपकी आयु हो गई है और अकेले आप कर लेते हैं, घर में कोई है भी नहीं, बच्चे आपके बाहरी हैं। और आपने बताया कि इस गांव में जो है लगभग जो लोग हैं वो बूढ़े ही हैं। पलायन हुआ है, सब सारा पलायन हुआ है। हाँ। तो पलायन का क्या क्या कारण रहा? पलायन का कारण मुख्य तो हमारे यहाँ
वो नहीं है रोजगार। अच्छा। मुख्य जो है मतलब रोजगार का है। हाँ। रोजगार के बाद फिर जैसे बच्चे हमारे रोजगार में बाहर चले गए, ठीक। बच्चों की शादी हो गई, हाँ। अब उनके बच्चे भी साथ रहना वाजिब है। हाँ। जैसे हमने अपने बच्चे पहले साथ रखे, अच्छा। अब बच्चों के बच्चे भी साथ ही रहेंगे। हम्म। तो इसलिए बच्चे अगर चले गए हम्म। तो फिर यहाँ बूढ़े रहे, बूढ़े रहे। खेती पाती बंजर होगी सारी। अभी आपको नीचे आओ, आप नीचे आके देख लोगे, हाँ। जिन खेतों में धान होता था, रोपाई होती थी, हाँ। मडुआ होता था, गेहूं होता था, ठीक। वो आज सारे बंजर पड़े, बंजर पड़े हैं। क्योंकि जनसंख्या नहीं है, उनका प्लान हो गया। हाँ। मुख्य यहाँ का है रोड का हमारा। अच्छा। रोड में 2017 से लगा हुआ हूँ रोड के बारे में, अच्छा, सड़क के लिए। सड़क के लिए। जो सड़क मार्ग है वहाँ से कितना किलोमीटर होता है? वहां से यहाँ हो जाएगा, जैसे घूम के आएगी तो 4.5 किलोमीटर होता है। अच्छा। जैसे आज रोड स्वीकृत हुई है, हाँ। मतलब स्वीकृत हो चुकी है, जिसमें पीडीआर भी बन चुकी है। अच्छा। और क्या नाम कहते हैं, 9.5 करोड़ रुपया भी स्वीकृत हुआ है। अच्छा। अब जैसे ये आचार संहिता खुलती है या ये घास वास से कट जाती है, तब हमारे यहाँ का सर्वे होगा 4 मास के बाद। हाँ, तो सर्वे होगा। अब आशा है हमें कि रोड आएगी, प्लान रुकेगा। जो हमारे प्लान से बाहर गए हैं बच्चे, हाँ। 10-10 हजार 8-8 हजार में किराए में रहते हैं, हाँ। वो फिर घर को आएंगे, वो आना चाह रहे हैं घर। अच्छा। कि रोड आ जाए हाँ। तो हमारे घर का, गांव का माहौल जरा ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पानी भी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था भी है। हाँ। रोड आ जाती तो उससे और बढ़िया हो जाता है। अच्छा। मैं खुद कर रहा हूँ, मैं इतनी उम्र वाला हो चुका हूँ। हाँ। अगर रोड पहुंच जाती है, मैं 2-4 पॉली हाउस हाईटेक वाले वो करूंगा। हाईटेक अच्छा। में एक फूल भी खराब नहीं होता है। जो अभी पॉली हाउस है, इसमें तो फूल खराब हो जाता है, आधी सब्जी बेकार हो जाती है। अच्छा। क्योंकि गर्मी के उससे। हाईटेक होगा, उसमें हवा भी चलेगी, पंखा भी चलेंगे, पानी का फुहारा भी जाएगा, उसमें नॉर्मल रहेगा। धूप के समय नॉर्मल रहेगा, गर्मी के समय मतलब जाड़ों के समय वो मतलब वो उसमें गर्म होगा। तो इतना आप ठीक ठाक उम्र दराज हो गए हैं, तो इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है सब करने की या फिर सोचने की? क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ हमारे पहाड़ के युवा भी इतना नहीं सोचते कि हम कुछ करें, खेती करें, बाड़ी करें या फिर कुछ भी उद्यम करें। युवा तक नहीं सोच पाता, आप कैसे इतना सोच लेते हैं? ऐसा है महोदय, मैं हूँ एक कार्य करने वाला व्यक्ति, मैं खाली बैठना चाहता ही नहीं हूँ। बीच में मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए मैं जरा ढीला पड़ा हुआ हूँ। तो नहीं तो मेरा तो अभी तक मैं करीबन 70 हजार की सब्जी को बेच चुका होता। अच्छा। 2 साल से मेरे पाँव के उससे मेरे जैसा कम है मेरा। अच्छा। नहीं, ऊर्जा तो काफी है, क्योंकि हम खेती को करना चाहते हैं। एक मुख्य उद्देश्य यहाँ का ये है, लंगूर, सुअर, बंदर यहाँ पर नुकसान कर जाते हैं बहुत ज्यादा। ये समस्या बहुत है, सुअरों की समस्या है। बंदर तो हम दिन में आते हैं, लंगूर आते हैं, हम हाँक देते हैं, भाग जाते हैं। रात को सुअर जो है परेशान कर जाते हैं, वो सब खेती को नष्ट कर जाते हैं, इसलिए सारी खेती बंजर है। अभी नीचे चलेंगे, वहां पर देखेंगे कि सुअर के उससे सारी खेती बंजर है हमारी। अच्छा, चलते रहते हैं। तो कुल मिला के आपके अंदर अभी भी उतना ही जोश है युवाओं जितना? ऐसा है, जोश तो काफी है। हम तो अपने बच्चों को भी कहते हैं, अरे घर में आते हो तो कुछ तो करो। अपने बहू से भी कहते हैं, सबसे कहते हैं, गांव में सबसे कहते हैं, क्षेत्र में भी कहते हैं। अच्छा। जो भी काश्तकारी का काम करते हैं, सब्जी का उद्यम करते हैं, यही मेरे माध्यम से ही फलटा के किशोर नयाल जी ने पॉली हाउस किया। मेरे को देखते हुए किया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद इंटर कॉलेज सलोजा में नंदराम बाबू थे, उतरौड़ा घुड़दौड़ा के, मेरे को देखते हुए उन्होंने भी किया। अच्छा। उनको भी जानकारी दी मैंने, ऐसे होता है, ऐसे बोते हैं, ये करते हैं, सो करते हैं सब। उसके बाद हमारे यहीं पर बगल पर ये ग्राम सभा बैला खालसा में ढामू के वार के समय वो कहते हैं छिंदारी। अच्छा। वहाँ के एक सुरेश राम जी हैं, वो भी कर्मठ अच्छे हैं। अच्छा। तो उनको भी हमने हॉर्टिकल्चर से संबंधित करके, उनसे बातचीत करके उनका भी 1000 स्क्वायर फुट का एक पॉली हाउस किया, उनका 300 वर्ग फुट का एक किया। अच्छा। वो भी अच्छा खासा मेहनती है, मतलब कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, अभी आप ही कर रहे हैं। तो बुब जी बताइए ना, जैसे आप इतने सालों से हॉर्टिकल्चर में भी रहे हैं। हाँ, 22 साल की सर्विस की मैंने, विभाग में भी रहे हैं। उसके अलावा आप घर आके फिर आपने वही धंधा कर रहा हूँ, वही धंधा कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं।
तो अगर कोई युवा बहुत मेहनत से ये काम करता है तो क्या उसकी आजीविका चल सकती है? हाँ, चल सकती है। अगर 2 पॉली हाउस बड़े, हाँ। 2 एक छोटे लग जाए, उसके बाद जमीन हो, हाँ। 4 पॉली हाउस में 8 जनों का परिवार आराम से पल सकता है। अच्छा। 8 जने घर में अच्छे खासे खाने वाले हैं। हाँ। 4 पॉली हाउस लग जाए, मार्केट नजदीक हो, समय समय से बीज अच्छा बीज बोया जाए, अच्छी देख रेख हो, कीटनाशक का प्रयोग ढंग से हो, ज्यादा न हो। और देख रेख पर बात है, सब्जी पर तो देख रेख सबसे पहले है। जैसे छोटे बच्चा होता है, पैदा होने से लेके 3 साल तक उसकी देख रेख आप कैसे करते हैं, उसी तरीके से आप हॉर्टिकल्चर के में जो सब्जी उत्पादन करेंगे, उस पौधे को भी आपने अपना बच्चे के समान सोच के उसकी देख रेख करनी है। अच्छा, तो मतलब कि 2-3 पॉली हाउस में बढ़िया एक परिवार 8-9 जनों का, 9-10 जनों का पल सकता है और बच भी सकता है। मतलब पलना तो वो पल तो खैर पहाड़ में सभी जाते हैं। हाँ, बच भी सकता है। कहने का मतलब यही है कि वो अच्छे से अपने बच्चों को शिक्षा भी दे सकता है। अच्छा। वो कम से कम अगर 3-4 पॉली हाउस है, वो साल का 5 लाख रुपया उसका कहीं नहीं गया। सिर्फ मेहनत होनी चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, टाइम टू टाइम निराई गुड़ाई छटाई कटाई बढ़िया ढंग से टाइम टू टाइम रेगुलर होनी चाहिए, तभी जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको लगता है कि अगर इतनी सब्जी उगा दी जाए तो बाजार में बिक भी जाएगा? बिक जाता है। ऐसी तो समस्या नहीं आज तो सर, आज तो ऐसा माहौल है मार्केटिंग में। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं मान लिया यहाँ से पॉलिथीन बैगों में थोड़ा थोड़ा 50-50 100-100 ग्राम मिट्टी एक अच्छी क्वालिटी की लेके जाऊं, उस पर एक चित्र लगा दूं कि ये मिट्टी ऐसी है, इसको एक पेड़ के नीचे डालने के बाद ग्रोथिंग अच्छी होगी, वो भी बिक जाता है। अच्छा, मिट्टी भी बिक जाती है। आज का समय ऐसा है। बिल्कुल सही बात सिर्फ है। करने वाला चाहिए महोदय। किचन गार्डनिंग के लिए लोग इतनी कंपोस्ट खरीद रहे हैं, कंपोस्ट वो भी अच्छा है। किचन गार्डन तो ज्यादा यूज कंपोस्ट का ही करना चाहिए। ये जैविक खाद ही अच्छी है। रासायनिक खाद सब्जियों के लिए हानिकारक है। और कीटनाशक ज्यादा मात्रा डालनी तो पड़ती है। कीट लगता है, गुचड़ा कहते हैं एक लंबा, उसको कहते हैं टेंट कटर पिलर भी कहते हैं। वो जहाँ लगता है फिर वो लगते रहता है, बढ़ते रहता है। उसके लिए थोड़ा बहुत 1-2 दफे महीने में 1 दफे कीटनाशक लिक्विड वाला वो मतलब डालना पड़ता है। हाँ, तब जाके वो होता है। हाँ, खाद जो है, खाद लोगों को रासायनिक खाद जमीन में खेतों में नहीं डालनी चाहिए। जैसे आजकल ये घास में भी यूरिया डाल देते हैं। इससे हमारे गाय भैंस बैलों में जो घास को खाते हैं उससे दूध में फर्क पड़ता है। अच्छा, यूरिया घास में नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। मैं तो नहीं डालता हूँ। मेरे पास 14 लूटा घास होता है महोदय। मेरी जमीन है, आगे भी है, ऊपर भी है, ये यहाँ सब है। 14 लूटा गाजो जिसे कहते हैं, 14 लूटा होता है मेरे पास। अभी भी इस वक्त इतनी बड़ी घास हो चुकी है मेरे पास। अभी घर पर 3 लूटा घास बंद है, वो हमने खोला नहीं है। वो बिना खाद का है। मैं तो अपने पूरे समाज से कहना चाहूंगा कि खाद घास में यूज न करें, इससे गाय बच्ची के दूध पर फर्क पड़ता है। खाद का मतलब ही यूरिया जो हम डाल रहे हैं। हाँ, लोग बहुत धड़ल्ले से डाल रहे हैं। हाँ, यूरिया नहीं डालनी चाहिए। अच्छा, किसी को नहीं डालनी चाहिए, किसी को नहीं डालनी चाहिए। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं इनके एक पॉली हाउस में, तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। और बाहर तो ये क्या है लोनी जी? ये भट्ट और रेशी है ना? रेस और भट्ट। रेशी को हिंदी में क्या बोलते होंगे? रेशी कहते हैं। हाँ, रेस कहते हैं, रेशी नहीं, रेस कहते हैं। हाँ, रेस कहते हैं। बहुत ही बढ़िया दाल होती है इसकी। हाँ, बहुत बढ़िया चुपड़ी दाल होती है। हाँ, तो अभी हम लोनी जी के पॉली हाउस में जा रहे हैं और इनको देख के ताज्जुब भी हो रहा है मेरे को कि इतने वृद्ध आदमी है लेकिन फिर भी खेती से जुड़े हुए हैं। ये चाहते तो अपनी आराम से पेंशन खाते, क्यों? हाँ, तो पेंशन खाते, लेकिन 18,000 रुपया है अभी। हाँ, पेंशन खाते आराम से। ये देखिए, तो इनके यहाँ पे फिलहाल एक तो टमाटर हो रही है। अब लास्ट में आ रहा है। लास्ट टमाटर है, मतलब कि आपने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है? हाँ, बेच दिया मैंने। करीबन 1.5-2 कुंटल बेचा करीबन। तो काफी बढ़िया इसमें हो रहा है। क्या बोलते हैं, दाना हो रहा है। लोनी जी, मैं देख रहा था ना, हमारे गांव में भी कुछ लोगों ने लगाया है इसको। हाँ, लगाया है। बाहर का कम होता है, लेकिन उसमें कीड़ा लग रहा था। कीड़ा डालना चाहिए फिर ना। दवा, मैंने क्या कहा, कीड़े के लिए दवा डालना अति आवश्यक है। भले खाद जैविक डाले, रासायनिक खाद न डालें, कीड़े के लिए पौधे पर छिड़काव करना पड़ेगा पक्का। अच्छा, हाँ, बिना छिड़काव के हुए नहीं होगा। नहीं हो सकता ना कैसी कर लो। और उनका कलर भी इतना बढ़िया नहीं आ रखा। नहीं आएगा। और थोड़ा सिकुड़ गया है, ऐसा लग रहा है जैसे आंवला है, जैसे टाइप का। हाँ, है ना? हाँ, ये तो हाइब्रिड है मेरा। ये हाँ, वैसा लग रहा है कि इस साल मेरी भी पौध वो हुई है, खराब हुई है।
ये आप देखिए, ये जो है मेरी देख रेख के कारण हुआ, देख रेख नहीं हो पाई समय समय पर, तो तब ये इसको कहते हैं उलियाफिस। अच्छा, ये हुई उलियाफिस, रोग हुआ ये जो हो रहा है। हाँ, ये कीट नहीं हुआ, ये रोग हुआ। अच्छा, कीट लगता है दाने पर अच्छा। और तने पर, जिसे कहते हैं तना छेदक कीड़ा। तो रोग से कैसे निजात मिलती है जो रोग से दवाइयां हैं, अब दवाई यहाँ तो मैं लाया ही नहीं हूँ, है ये दवाई है, शायद इसमें बची है ना, नहीं है, ये लो। इस तरह की दवाइयाँ आती हैं? हाँ, ये है, ये देखिए आप, ये रोग के लिए ही है। अच्छा, अच्छा। और एक रोग के लिए ये है। अच्छा, तो ये जल में डालनी होती है, पत्तों में छिड़काव होता है इसका? ये जल में घोल के 25 ग्राम दवा 15 लीटर पानी में। अच्छा। ये दोनों चीज मिक्स करके 25 ग्राम दवा 15 लीटर पानी में घोल के तब छिड़काव करना। अगर कीट लगा है, पहले इसको घोल के मिक्स कर लिया, फिर ये कीटनाशक है इसमें। अच्छा, इस वाले में कीटनाशक की दो शीशियां हैं, इसकी भी छिड़काव कर ली, तो इसको मिक्स करके फिर इसका छिड़काव करना। अच्छा, अच्छा। तो मेरी देख रेख कम हुई इस साल। ये तब नहीं तो अभी तो घच करके भरा रहता, बहुत कम हुई। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है ना किया है मैंने, फिर भी अच्छा है। अब जो यहाँ का भी ले लो, ये फल वालों को भी ले लो। इस तरह भी हो रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे तुरई हो रही है, लंबी लंबी, ये देखिए। हाँ, तुरई की बेल है और बैगन है। बैगन की तुड़ाई तो बैगन की तुड़ाई कर ली 2-3 बार कर ली होगी ना। हाँ, क्योंकि इसमें कमी दिख रहे हैं अभी, कमी अभी तोड़ रखा सब। इतना बढ़िया बैगन हो रहा है। बैगन में भी मैं देखता हूँ कीड़ा लग जाता है, कीड़ लगता है। इसमें दवा डाली की, इसमें कीड़ा भी नहीं लगा है। हाँ। आपका तो एकदम साफ सुथरा हो रहा है, लेकिन कई लोगों का थोड़ा कीड़ा दिखता है ना। हाँ, कीड़ा दिखता है। यहाँ कीड़ा नहीं है, क्योंकि कीड़े की रोकथाम की है मैंने। तो ये पूरा देखो दोस्तों, ये तो एक बार मैं आपको सबको दिखा देता हूँ, क्या बोलते हैं, टमाटर कितना बढ़िया हो रहा है। ये देखिए, एक पेड़ में लोहनी जी, अगर वैसे अच्छा हो जाए तो 5 किलो 1 पेड़ में, एक पेड़, अगर एक पेड़ बढ़िया हो जाए 5 किलो पूरा फसल देगा। 5 किलो देगा। हाँ। तो उसके अलावा ये देखिए, पीछे तुरई हो रही है, एक हाथ की तुरई, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पहाड़ में अगर बहुत बढ़िया से किया जाए कार्य, मैनेजमेंट जो है अच्छे से किया जाए, तो कुछ भी संभव है। बहुत बढ़िया यहाँ की खेती हो सकती है। लेकिन खुद मैं भी या फिर हमारे जैसे युवा भी करना नहीं चाहते, तो वो फिर हो नहीं पाता। नहीं तो आप देखिए कितने बड़े बड़े टमाटर यहाँ पे हो रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया रंग भी इसमें आया है। और उसके अलावा टमाटर के अलावा बेल वाली सब्जियां जो है, तुरई देखिए। अभी मार्केट में क्या रेट जा रहा होगा लोनी की तुरई? टमाटर तुरई जारी मेरी, मैंने बेचा बीच में 7-8 किलो ही हुआ था, वो मैंने बेचा तो 80 रुपए के जी दी मैंने। 80 रुपए किलो? हाँ, मैंने दी 8 किलो का। 8 किलो का। अब बताइए। और वैसा ही टमाटर भी हो रहा होगा 50 के आसपास? हाँ, 50 रुपए वो दिया, टमाटर दिया मैंने। 50 रुपए दिया होगा ना? हाँ। तो तुरई के अलावा जो है इनकी लौकियां भी लगनी, लौकी 2-3 लौकी खा ली, अभी बेल अभी ये हुई नहीं है। देखिए, तो काफी कुछ हम इनसे सीख सकते हैं लोनी जी से। बाहर चलते हैं और कुछ और अभी एक पॉली हाउस और है नीचे, वहाँ खीरा वीरा भी है, और शिमला मिर्च, पतली वाली मिर्च है। चलिए आगे से चलिए आप। तो ये फिलहाल हम इनके दूसरे पॉली हाउस में आ गए हैं। और ये पॉली हाउस कितने वर्ग फीट का है? ये 300 वर्ग फीट का। ये छोटा ही है ना? हाँ। तो इसमें आपने क्या क्या लगा रखा है? इसमें शिमला मिर्च है नीचे, ये है शिमला मिर्च हुई है ये, और ऊपर ये खीरा की बेल है। तो लोनी जी कितना खीरा यहाँ हो गया अभी तक? खीरा मैंने बेच दिया करीबन 1.25 कुंटल। ये मतलब 6 बेल है। अच्छा, 120-25 किलो बेच दिया आपने? 120-25 किलो 6 बेलों में से बेच रखा मैंने। केवल 6 बेलों में? 6 बेलों में। तो ये तो अभी हाफ ही हुआ है, इसके दुने वाले साइज थी उसकी। अच्छा, बड़ा साइज था? हाँ, बड़ा साइज था। ये अब लास्ट में छोटा हो ही जाता है। अच्छा। जो पहले 2-3 बार तुड़ाई होती है, उसमें साइज बढ़िया रहता है। अच्छा, बहुत अच्छी साइज रहती है। तो रेट क्या मिलता है बाजार में? रेट इसका बाजार में मिल जाता है 40 रुपए किलो, कभी 45 रुपए भी। ये एक बेल लौकी की थी यहाँ, एक ये लौकी हुई है। एक ही बेल थी, पहले फूल की लौकी है। ये जो मार्केट में बीज मिलता है हाइब्रिड वाला, छोटी जाति का, वो वाला है। अच्छा, ये पहाड़ी लौकी नहीं है। पहाड़ी थोड़ा नीचे से मोटा होता है। हाँ, मोटा होता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये छोटा सा ही इनका छोटा सा पॉली हाउस है, और इसमें इन्होंने शिमला मिर्च, इसमें मैंने कमा लिया होगा
करीबन 5,500-6,000 रुपया इतने में ही। हाँ, एक सीजन में ना? एक ना अभी सीजन हुआ ही, फिर थोड़ा बहुत अभी है ही है, और भी है अभी। अच्छा, तो आप देख सकते हैं 6-7 तक जाएगा उसमें। 6-7 हजार रुपए एक छोटे से पॉली हाउस हाँ, 3-4 महीने में। 3-4 महीने। हाँ, अब मेहनत है ना, साग सब्जी एक कच्चा काम हो, कच्चे काम में देख रेख अच्छी होगी, कच्चे काम में पैसा भी है, पैसा नहीं भी है। हाँ, अगर देख रेख अच्छी करोगे तो पैसा ही पैसा है, अगर देख रेख नहीं होगी तो फिर कम है पैसा। कम है। लेकिन सलाम है आपको जो भी है कि आप ऐसी उम्र में अकेले अपने दम पे, क्योंकि आप अपने दम पर, केवल अपने दम पर, केवल अपने दम पे जो केवल है, खुदान के वक्त जब ये सफाई कर लूंगा, खुदान के वक्त एक आध लेबर मेरा आता है, वो 2-3 दिन काम करके खोद जाता है। फिर क्यारियां भी लेबर की करनी नहीं होती, मैं अपने हाथ से क्यारियां खुद बनाता हूँ। अच्छा, एक वो क्यारी बनने वाली फोटो डाल दूंगा मैं आपकी उसमें ठीक, क्यारी। ठीक, ठीक। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, तो तब मैं कह रहा था कि पहाड़ में कुछ भी हो सकता है अगर किया जाए ढंग से। यहाँ भी इनकी ठीक ठाक हो रही है। तो बैगन कितना निकाला आपने इस बार? बैगन निकाला हुआ करीबन 30-35 केजी मात्र। 30-35 केजी निकाला हाँ। हुआ है ना? ये देखिए इतना बढ़िया बैगन हो रहा है। ये लो, आपके पास कोई पन्नी वन्नी है जेब में? पन्नी तो पन्नी तो है एक छोटी सी। ले कहाँ से जाओगे? ये ले तो अरे हम नहीं तोड़ो, ले जाओ, एक आध साल, एक 2 साल जरा मत से जाओ। नजर हफीज यार, तुम्हें तो मेहनत करना है। तो यहाँ पे भी इन्होंने पूरा बैगन और ये वहाँ तक सब लास्ट हो गया अभी, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि पहले आपको पता लगता, पहले आते बढ़िया हुआ था। अब तो ये सब तोड़ भी गया, बारिश की वजह से भी खराब हो गया, फिर घास भी हो गई है, देख रेख भी नहीं है। अब जरा आगे चलो, वो हाइब्रिड पतली मिर्ची भी है हमारे पास भी। अच्छा अच्छा, ये आप देखो जरा। तो पंडित जी जो ये आसपास में जितनी घास वाली जमीन दिख रही है, पूरी तलाऊ थी कभी? ये सब तालाब थी, ऊपर से लेके वो नीचे तक ही। वो नीचे तक ना? इसमें रुपाई, इस खेत में भी रुपाई होती थी नीचे वाले। अच्छा, सब ये वो वाली थी, रुपाई वाली। सुंगर बंदर, एक तो देख रेख गांव में प्लाइन हुआ, सब सारा बंदर पड़ गया। तो अगर बंदर न हो, सुअर न हो, और सरकार की ओर से थोड़ी राहत मिले तो कार्यक्रम अभी भी हो सकता है, चल सकता है बढ़िया ढंग से, बढ़िया ढंग से चल सकता है ना? हाँ, ये मेरी पहाड़ी मिर्च है, घर के बीज की है। अच्छा, ये मैंने बीज इसका ये बनाया घर में, ये मतलब घर का बीज है मेरा। ये तीखा होता है? तीखा होता है, अच्छा, काफी तीखा होता है। क्या अचारी है? ना काफी तीखा होता है। अच्छा। वो आचारी वाला ये है। अच्छा, यहाँ भी आपकी शिमला मिर्ची ठीक ठाक हो रही है? हाँ ठीक हो रही है। तो जब आप तोड़ते हैं तो यहाँ से तो बाजार बहुत, मतलब सड़क बहुत दूर है, कैसे आप ले जाते हैं इसको? अब इसमें लेबर होता है, एक लेबर को 1 घंटा लगी जाता है आने जाने में, तो 100 रुपया हुआ देना। हाँ, भले वो 25 किलो हो, भले 20 किलो हो, भले 15 किलो हो, अरे टूटिया तो 25 किलो 100 रुपया देना ही देना हुआ। अच्छा, हाँ, एक ये है अचार वाली मिर्ची, ऐसे सारा मिर्च। ये है, देखिए ये है। अगर थोड़ा और उद्यम किया जाए, थोड़ा युवा, अरे मजा आ जाएगा, वो युवा अगर वो हो जाए ना, सक्रिय हो जाए। हाँ, युवा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, इसका केवल मिर्ची नहीं है, इसका अचार भी बन सकता है ना? अचार के लिए है। हाँ, ये जो बीज है अचार का ही है। हाँ, केवल खेती न करके बाई प्रोडक्ट भी बाई प्रोडक्ट भी बन सकता है। हाँ, अचार अगर सब यही किया जाए, हाँ, वही ना, टोटल पूरे खेत में अगर ये किया जाए तो ये तो फिर होगा 25 कुंटल इसमें, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस वाले खेत में सब। क्योंकि मैं देखता हूँ बाहर के ही ये भावर के लोग सर में डब्बे रख के आते हैं ना पहाड़ में बेचने के लिए। हाँ, आते हैं, यही तो बेच जाते हैं। ये सब यही चीज हुई, सेम टू सेम यही हुई। क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर से हूँ ना, बिलोंग हॉर्टिकल्चर से करने में मेरे को इस चीज की जानकारी थी। तब मैंने यहाँ करीबन 9-10 पॉली हाउस से खुलवाए, लोगों को वो देके, प्रेरणा देके। अच्छा अच्छा, अपने लोध भैलू में हाँ। सबने किया है, कर रहे हैं अभी भी। अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा लास्ट हो रहा। लेकिन आपको देख के 2-4 लोग मेरे को लग रहा है कि और करेंगे। हाँ, करेंगे अभी। आपने ड्रिप वाला सिस्टम भी ना रखा? हाँ, ये वाला ड्रिप वाला भी है, ड्रिप वाला भी। इसमें अगर पौधा होता मैं इसको मतलब यहाँ डाल देता। वो छोटा पौधा होता है ना? हाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इन्होंने कार्य किया है। और सबसे ज्यादा मुझे जो प्रभावित कर रही है वो इनकी उम्र, जिस उम्र में ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम तो थक के, हम खुद युवा हैं लेकिन इतना नहीं कर पाते खेतों में काम, लेकिन फिर भी ये लगे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रेरणा की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोहनी जी बातचीत करने के लिए। जय हो। और अगले सीजन में भी मैं आपके यहाँ पे पक्का आऊंगा। अब मैं सीजन वाइज आपसे, मैं खुद कहूंगा आपसे। ठीक है, जब आपकी फसल पीक पे होगी, हाँ, और वो होगा तब मैं यहाँ पे पक्का आऊंगा। और हो सकता है मैं अगले सीजन में कुछ बीज भी ले जाऊँ ना। एक बार ऐसा है ना, आप जब मैं तैयारी करता हूँ, हाँ, कि कैसे खोदते हैं, कैसे क्यारियां बनाते हैं, कैसे मेहनत होती है, इस चीज के लिए भी आप
एक बार आइए, ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि जनता इस चीज को देखे। बिल्कुल देखे भी और थोड़ा प्रेरित भी हो ना। हाँ हाँ, प्रेरित होगी तभी तो कुछ होगा। अभी इनको दो चार एक 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 शाम की सब्जी के लिए अब घर पे आए हैं मेरे। हाँ एक एक ही शाम की, ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि ये पैसा तो देने से रहे। अब एक शाम की सब्जी के लिए मात्र बस होगा। ना मैं तो कह रहा था एक शाम की भी मत दीजिए आप, ना ना आपने देंगे, मेहनत किया है। मेरे घर पर जो आएगा, घर पर आने से तो देना ही पड़ता है गुरु जी, वो तो हाँ। मेरी पद्धति है, ब्राह्मण कुल का वो है। अच्छा घर पर आने से कुछ ना कुछ, किसी न किसी, कोई भी किसी मद में आ जाए, खाली हाथ मेरे घर से नहीं जाता अच्छा अच्छा, कभी भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और कैसा लगा आपको मेरे साथ बात करके? जय हो आपकी। ढफल लक्सो बहुत बड़ी है? यश तो हमको कहने थी, अच्छा यश तो हमको कहने थी कि आप आए देखें, हमारा भी आगे को लोग ये जाने कि हाँ यार, बिलोरी ग्राम सभा खालसा बिलोरी रेवेन्यू विलेज में कोई लोहनी पंडित जी हॉर्टिकल्चर से रिटायरमेंट है, उन्होंने इस उम्र में भी इतनी साग 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 सब्जी का किया है, इतना बेचते हैं, तो इसमें तो हमको अच्छा ही लगेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत ये धन्यवाद। मेरा स्कूल है सामने, हाँ। सामने स्कूल में भी माँ साहब भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा इनको भी मैं सब्जी यहाँ से देता हूँ। अच्छा, जो प्राथमिक बच्चे विद्या- पहले से टपकिया फपकिया नहीं बनता था, जब से कैलाशन जोशी जी आए हैं हमारे यहाँ पर, ये हेड मास्टर साहब, तो इन्होंने तो बच्चों की कलई ही खोल दी है, अच्छा स्कूल का ऐसा बना दिया है क्या बताऊं। अभी मैं आपको ले चलूंगा स्कूल में भी, ठीक पहले का स्कूल और आज का स्कूल क्या है। ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल शाम हो गई है और हम आ गए हैं बिलोरी से वापस आकर मैं अपने खेत में चला गया हूँ। तो आपने देखा किस तरह से जो लोहनी जी हैं लगभग 67-68 वर्ष की आयु में भी उतना सारा काम कर रहे हैं और सब्जी भी उगा रहे हैं और अपने खाने के लिए तो उगा ही रहे हैं, साथ ही साथ बेच भी रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं हम युवाओं को या फिर हम जैसे जो भी उत्तराखंड का यूथ है उसको एक सीख तो ज़रूर मिलती है कि अगर पूरे मेहनत से काम किया जाए तो बहुत बढ़िया से सब्जी उत्पादन से आजीविका जो है चल सकती है। तो आप बताना ज़रूर कि आपको लोहनी जी की बातें कैसी लगी, उनका काम मतलब जो उनकी मेहनत है वो देख के आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप बताना ज़रूर। इसके अलावा इस तरह के लोग अगर आपके क्षेत्र में या फिर गाँव में हैं तो वो भी आप उनके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं चाहूँगा कि उनके साथ वीडियो की जाए और उनसे बातचीत की जाए। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ 3 दिन बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।